हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं आज। पिछले क्लास तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बात किए थे। अपन इस क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, और इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बेसिस पे, ठीक है, सॉलिड का 4 टाइप्स होता है। फर्स्ट है कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप इसको समझ रहे होंगे। फर्स्ट किसको बोल रहे हैं? कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। आई होप लिख लिए। अब इस एक एक करके समझते हैं, तो बाकी को इरेज करते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। अपन जब फर्स्ट में बात करेंगे कोवैलेंट सॉलिड का, देखिए कहते किसको है, कोई ऐसा पार्ट सॉलिड का, ठीक है, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? कोवैलेंट। तो फर्स्ट में इसको लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज देयर, इज देयर, मतलब वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनता है वो समझिए। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कहां बनता है? जब दो नॉन मेटल्स या ज्यादा नॉन मेटल्स, सिर्फ नॉन मेटल्स हो, तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। दो नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कुछ जगह पे रूल फेल करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है, तो वो बाद की बात है, उसको डिस्कस करें। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वहां कोवैलेंट बॉन्ड ही होंगे, तब उस सॉलिड को क्या बोलेंगे आप? कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो सॉलिड बनेगा या क्रिस्टल बनेगा वो दो नॉन मेटल से मिलके बनेगा, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसी को कोवैलेंट सॉलिड को ही दूसरे नाम से नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड, और कभी कभी तो इसको एटॉमिक सॉलिड भी बोल दिया जाता है। एटॉमिक सॉलिड, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, सब एक ही चीज है। जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड हो, जहां पे कैसा बॉन्ड हो? कोवैलेंट बॉन्ड, उस सॉलिड को आप किस नाम से जानते हैं? कोवैलेंट सॉलिड के नाम से। इसको नोट करिए, फिर आगे। नोट कर लिए? गुड। अब बोलते हैं कि देखिए कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहा जाता है। कैसा बॉन्ड कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं? हार्ड। तो लिखेंगे दे आर हार्ड इन नेचर, दे आर हार्ड इन नेचर। अब ये इतने हार्ड है, और क्यों हार्ड है? क्योंकि फोर्स ज्यादा है, ठीक है। जब फोर्स ज्यादा है तो हार्ड ही होंगे। चलिए सेकंड बोलते हैं, तो यहां लिखना चाहे तो लिख लें ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। दूसरा बात बोलते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई, क्योंकि दो बॉन्ड बना हुआ है, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? आप समझ रहे होंगे बात को, क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसकी वजह से। थर्ड पॉइंट में आते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इसलिए यह बैड कंडक्टर होता है। इसलिए क्या होता है? बैड कंडक्टर। लिख लें दे आर बैड कंडक्टर। ऐसा एक रूल्स ध्यान रखिए कि सॉलिड स्टेट में कोई भी पार्टिकल्स जनरली बैड कंडक्टर होता है। उसको एक्वस में ले जाइएगा तो वहां आयंस फ्री हो जाता है, तो गुड कंडक्टर होता है। तो ये जो पार्ट है वो क्या है? बैड कंडक्टर। कौन सा? कोवैलेंट वाला। अगर इसका एग्जांपल आपसे पूछ दें तो SiO2, SiC, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। नोट कर लिए?
ओके, अब आगे देखते हैं सेकंड जो अपना पार्ट है, उसको आप बोलते हैं, समझने का कोशिश किया, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड मतलब ये जिससे मिलके बना हो, ठीक है, उसमें आयंस हो, मतलब मेटल और नॉन मेटल हो। कैसे हो? मेटल और नॉन मेटल। तो हम लिख दें आयनिक बॉन्ड इज देयर, आयनिक बॉन्ड इज देयर, मतलब यहां पे देयर, यहां पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल्स, मतलब आयनिक बॉन्ड का मतलब एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल्स, तभी बनेगा। इसको दूसरे टर्म में समझते हैं कि ये जिससे मिलके बनेगा आयनिक सॉलिड, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं वो आयंस होंगे। क्या होंगे? आयंस। तो लिख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। और आयंस आप समझते हैं जिसपे प्लस या माइनस चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले को आप आयंस कहते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन, ठीक है। अब कहते हैं कि प्लस माइनस के बीच में आप जानते हैं कि अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, तो इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा? हार्ड। कैसा हो जाएगा? दे आर हार्ड। अब यहां भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसकी वजह से, अब यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसके वजह से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, और सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है, आयनिक वाले का, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ देता हूं। इसके बाद बोलते हैं कि ये भी बैड कंडक्टर होते हैं। ये भी क्या होते हैं? दे आर बैड कंडक्टर, क्योंकि इनका भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना। लेकिन जैसे ही इसको वाटर में डालिएगा तो ये गुड कंडक्टर होता है, बट दे आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर इन एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म। लिखिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर इन एक्वस फॉर्म, एक जैसे ही पानी में डालेगा, या फिर मोल्टेन फॉर्म। मोल्टेन फॉर्म में मतलब गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे NaCl, KCl, EtC, ठीक है। तो जैसे ही इसको हीट करिएगा तो ये आयंस इसके मिल जाए, अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जैसे NaCl का बात किए तो इसको हीट करिएगा तो ये अलग और ये अलग, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इस आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाता है। कंपाउंड में आयन का मूवमेंट और एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कंडक्टर है या नहीं, कंपाउंड अगर है तो उसमें हम आयंस देखेंगे, यहां लिख देते हैं, कंपाउंड में आप आयंस देखेंगे और एलिमेंट्स में आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन। यही दो टर्म रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। फिर अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। ओके, बाय।